नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सोमदत्त शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे ही हम गोत्र का वीडियो बनाकर और YouTube पर अपलोड करते हैं, तत्पश्चात कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। ये प्रेमी जनों के कमेंट होते हैं कि जी हमारा गोत्र ये है और कुलदेवी बताइए। हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपको मालूम ही है कि कुलदेवी, गोत्र और पितृ संबंधित हम वीडियो बनाते हैं। अब जो व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं कि हमारा ये गोत्र है और हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारी कुलदेवी बतलाइए, नहीं मालूम चलेगा। इस प्रकार से जो भी कुलदेवियां हैं, व्यक्ति जो ऋषि गोत्र है कि हम इस ऋषि की संतान हैं, तत्पश्चात एक पीछे टाइटल होता है, जो नामकरण किया जाता है वह तो केवल नाम है और वह नाम व्यक्ति उजागर करता है, यानी कि उसे चमकाता है। कई जगह जो क्षेत्र की परंपरा है कि पिताजी का नाम पीछे लगाया जाता है और अपने जो पिताजी के पिताजी हैं उनका नाम पीछे लगाया जाता है। ये द्रविड़ जो प्रदेश है उसमें ये परंपरा है और वहां पर उन जो टाइटल, उसके पश्चात भी टाइटल लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन उनका नाम है, रमेश उनके पिताजी का नाम है और तेंदुलकर गोत्र है। जो क्षेत्र है उन्हें स्वयं मालूम है। अब जब कोई भी आप कुलदेवी पूछ रहे हैं या गोत्र के देवता, जो हमारे श्रम बोलते हैं इनको कि कौन देव है, कौन गणेश है, कौन भैरव जी हैं या कौन हमारी कुलदेवी है, इस तरह से बहुत सी जानकारियां लोग प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो या तो उसको पूछने का एक बोलते हैं कि तरीका नहीं है, या वो अपने जो जिज्ञासा है जानने की उसे अपने दिल में ही दबाकर रह जाते हैं। जहां कहा गया है कि 1000 व्यक्ति जब कोई वीडियो देखते हैं तो केवल एक व्यक्ति उसमें कमेंट करने की सोचता है। तो यदि आप कोई भी वीडियो देखते हैं और वो वीडियो आपसे संबंधित है, आपने देखा कि हमारा यह गोत्र है, अब हमें कुलदेवी का मालूम करना है, तो या तो कमेंट जो जानकारी है, कमेंट में पूरी जानकारी वो लिखें, या फिर जो हमारा नंबर है जो हमने चैनल डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उस नंबर पर कॉल करके जानकारी को प्राप्त करें। ऐसे नहीं कि जी मैं वशिष्ठ गोत्र का हूं और इस स्थान पर रहता हूं, उसके पश्चात भी टाइटल होते हैं कि जी हम वशिष्ठ में डूबे हैं, या हम वशिष्ठ के अंदर जो आदिगौड़ जो ब्राह्मण हैं उनके शासन हैं, वो शासन भी बताना जरूरी है। तत्पश्चात कि हम इस स्थान से आए हैं। कुलदेवियां तभी निकलेगी कि 16 कुलदेवी होने की वजह से यदि आप अपनी 2 कुलदेवियां, वैसे तो कलयुग है, एक कुलदेवी का भी यदि आपको ज्ञान है तब भी आप आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ऐसा कोई बिरला ही होगा जो 16 की 16 कुलदेवियों की जानकारी रखता होगा, या जो पितृदेव जनित जो परेशानियां हैं उनका लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो परेशानी पितृजनित हैं और वो डॉक्टरों से इलाज करवाते रहते हैं। जब हमें अदृश्य रोग है तो वह दिखाई कैसे देगा। मेरे कहने का मतलब कि यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो या तो आप कॉल करें या फिर आप अपना कमेंट पूर्ण रूप से हमें करें। ये नहीं कि जी हम यूपी के हैं और हमारा गौतम गोत्र है, तो पीछे यदि टाइटल नहीं बताओगे तो यूपी तो बहुत बड़ी है भैया, उसे तो संयुक्त प्रदेश कहते हैं। तो इतना ध्यान रखें कि जब भी आपको कमेंट करना हो, कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, तो उसे पूर्ण रूप से करें, नहीं तो फिर जानकारी मांगने के लिए लोभ ना करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें इसी प्रकार हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों।